मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो लोग सामने आ रहे हैं उनके कनेक्शन सपा से जुड़े हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अब घुमा रहे हैं। आईना साफ करते रहे और चेहरे पे धूल भरी रही। कब सिर्फ किस तरह का कांड हुआ तो जो हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक, वो क्या चद्दर तान के सो रहे हैं। वैसे तो लोग कहते हैं बहुत तेज नेता है, बहुत एक्टिव नेता है, लेकिन उनकी सारी एक्टिवेंस खत्म हो गई जब बच्चों की जान जाने लगी और उनकी प्राण चली गई। अभी तो वो पूजा पाठ कर रहे थे, अब सोच के निकले हैं तब कोडीन युक्त सिरप पे बोले हैं। जिसने भी ये कृत्य किया है वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संलिप्त रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं के साथ संलिप्त रहे हो, चाहे भाजपा के नेताओं के साथ अगर संलिप्त भाजपा की भी नेता की आएगी तो किसी भी दल का रहा हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सिरप मामले को लेकर लगातार सियासत चल रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया और कहा कि जो भी लोग निकल के सामने आ रहे हैं उनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग निकल के आ रहे हैं कोडीन मामले में उनका सपा से कनेक्शन है, किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल सपा से कनेक्शन है। ये मुख्यमंत्री जी जान गए हैं कि ये लोग जो है ये सपा का गैंग है जो ये स्मगलरी कर रही थी। तो भाई अब तक आप क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? अब तक आपको जांच कराने में, किसी का घर को जमीन दोज करने में आपको एक पल नहीं लगता। आज अगर आप जानते हुए कि ये सपा के लोग जो है घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं तो आपका एजेंसियां क्या कर रही है? अब तक उन एजेंसियां क्या सो रही थी क्या? अब तक उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप तो वो मुख्यमंत्री हैं कि पूरे देश में आप जैसा कानून का, न्याय का, तप का, तपस्या का कोई मिसाल आपके बराबरी का नहीं है देश का कोई मुख्यमंत्री। आप पूरा प्रदेश आपसे अपेक्षा करता है कि अब तक आज 5 दिन से ये क्रम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री जी आज सदन में आकर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को सदन ये तो आदेश में भी कर सकते थे, तमाम एजेंसियों को लगा देते। आए आप तो पल भर में सारे अपराध को उठा लाते हैं। हमको लगा कि ये जो अपराधी हैं कहीं आपके सिस्टम से ऊपर वाले तो नहीं लग रहे हैं। क्योंकि आप सिस्टम के परिधि में होते, सिस्टम के दायरे में होते, संविधान को मानने वाले होते तो अब तक तो आप उठा करके उनका घर को जमीन दोज करा देना चाहिए। क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी दल पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना साहब। आप जो है वो कर नहीं सकते, इसलिए कि जो आज भाजपा पार्टी है इसका 75% लोग सपा से आज भाजपा में है। कारण ये है कि जो मूल कार्यकर्ता है भाजपा का आज दर सड़क पर भटक रहा है। जो सपा के लोग हैं वही सपा में भी मलाई काटे, यही लोग भाजपा में मलाई काटे, यही लोग भाजपा में मलाई काटे। ये क्या ना भाजपा के हमारे साथ ये बड़े नेता हैं, इनसे पूछ लीजिए। नेता हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए भाई साहब कह रहे योगी जी ने सही कहा है कि नहीं? बिल्कुल योगी जी ने जो कहा है आप उसकी कार्रवाई देख ले। पिछली बार सदन में जब अतीक अहमद वाला मामला था इसी तरह अखिलेश यादव जी ने कमेंट किया था तो उस पे भी कार्रवाई हुई। आपने देखा क्या उसका हश्र हुआ है, वो मिट्टी मिला दिया गया। और इसमें भी जो भी व्यक्ति और जितने भी लोग शामिल होंगे। और रही बात भैया कह रहे थे कि बुलडोजर न्याय संगत चलता है। जब कोर्ट अभी उसकी जांच हो रही, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। और जिसने भी ये कृत्य किया है वो चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संलिप्त रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेताओं के साथ संलिप्त रहे हो, चाहे भाजपा के नेताओं के साथ रहे। अगर संलिप्त भाजपा की भी नेता की आएगी तो किसी भी दल का रहा हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, न्याय संगत कार्रवाई होगी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई है बयान आने में? बयान तुम्हारे देखो, जब कोई चीज की 5 दिन 128
कितनी तुरंत कार्रवाई हुई और कितनी जल्दी जांच हो रही है। जांच में सब खटाखट मामला खुलता नजर आ रहा है। कौन किसके साथ था। आज शुभम जायसवाल भाग करके गया अखिलेश जी नहीं गया अभी तक। अखिलेश जी के पास और कहा हमको बचाइए। ये सब कैसे हो रहा। ये सब हो रहा है। इस पर कार्रवाई होगी। सब पकड़े जाएंगे। आप पकड़े जाएंगे कह रहे हैं, सहमत हैं इनकी बातों से? देखिए मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई, ये तो चलिए मीडिया एक्सपोजर में ये चीजें आ गई। आज के समय में इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा बेईमानी है, इतनी ज्यादा सरफरस्ती है कि मैं इस चीज को मानता हूं कि इसमें मुझे लगता है ना कि इसमें टोटल बड़े लोगों का ही हाथ है। किसी पार्टी से आप मत लेके देखिए। और रही बात ये कि अगर कप सिरप का इस तरह का कांड हुआ तो जो हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, वो क्या चद्दर तान के सो रहे हैं? वैसे तो लोग कहते बहुत तेज नेता है, बहुत एक्टिव नेता है, लेकिन उनकी सारी एक्टिवेंस खत्म हो गई जब बच्चों की जान जाने लगी और उनकी प्राण चली गई। किस तरीके से देखते हैं? तमाम लोगों के सवाल हैं। देखिए तरह तरह के लोग अपने अपने बयान देते हैं, ठीक है। जो भी दोषी होगा इसमें उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। उम्मीद है पूरी? उम्मीद पूरी नहीं है। अरे पीछे से 8 सालों से देखते आ रहे हैं भैया, कैसी कैसी सजाएं दी गई हैं लोगों को। चौराहा पार नहीं कर पा रहे लोग, अब ये हाल है। और सब देख रहे हैं देश के अंदर आज बाबा जी का डंका बज रहा है। आप देख रहे हो सब उसी तरीके से पैटर्न पे काम कर रही हैं। कह रहे हैं बाबा जी का डंका बज रहा है, कार्रवाई होगी। डंका बज रहा। पत्रकार महोदय, सुप्रीम कोर्ट बोला कि पैसे वालों के लिए भगवान तक को हो रहा शोषण है शोषण। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये लिखा पढ़ी में सुप्रीम कोर्ट बोला पैसे वालों के लिए भगवान तक का हो रहा है शोषण। तो ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 8 साल से देख रहे हैं। अभी तो वो पूजा पाठ कर रहे थे, अब सोच के निकले हैं, तब कोडीन युक्त सिरप पे बोले हैं। गजब का है माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे संजीदगी वाले मुख्यमंत्री जी हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और इसके केंद्रीय मंत्री कौन हैं? आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और यहाँ है उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। पूरे देश में कोडीन युक्त सिरप जो है 2-4 हजार करोड़ का व्यापार कर लिए और कुछ लोगों की जानें भी चली गई। तो इसमें जितने लोग हैं, किसी भी दल के हों, किसी भी जात के हों, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये तो वो हो गया, पहले जिसका नाम आ गया वो निकला कुछ और है। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। अगर सिंह है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंह इज किंग चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो लोग सामने आ रहे हैं उनके कनेक्शन सपा से जुड़े हुए हैं। सपा से जुड़े हो या किसी अन्य देश से जुड़े हो, अगर जो है सिंह है तो किंग है। आप बताइए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि सपा के वो अपराधी हैं। सपा के हो या भाजपा के हो या किसी अन्य दल के हो, अपराधी तो अपराधी है। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराधी है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अब घुमा रहे हैं कि आईना साफ करते रहे और चेहरे पे धूल भरी रही। गजब का खिलाड़ी है। उसको गुमराह करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो लोग अभी तक हैं साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कठोर कार्रवाई हो रही? और शीतकाल है ना, ठंडक बहुत पड़ रही है ना, और सुना कोहरा बहुत पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, यही ना है। और सदन में गर्मी है और बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कोहरे का चादर ओढ़ा के उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, तो वो इशारा दूसरी तरफ करें। अरे मुख्यमंत्री कौन है? विपक्ष का है। आप हैं मुख्यमंत्री। दूसरे पे आरोप लगाने से पहले आप अपना कठोर कार्रवाई करिए। कौन? जनता तो ये मांग कर रही ना। विपक्ष को कहने दीजिए, विपक्ष की बात हम नहीं करते, आम जनता मांग कर रही है उत्तर प्रदेश की कि जितने अपराधी कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री के बयान से गर्माहट बढ़ गई है। सदन में जो होगा होगा ही, सड़क पे आप देख ही रहे हैं। देखिए, कोडीन जो सिरप है वो इलीगल ट्रेडिंग है, ना कि किसी के जान गई है। रोशन जैकब का ये आपने स्पीच सुना होगा, उसमें किसी की जान नहीं गई, इलीगल ट्रेडिंग है। दूसरी बात है, वहां पे जो भी है वो न्याय संगत है, जो भी पकड़ा जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। ये विधानसभा बना है यहाँ के लोगों के, आम जनमानस की समस्याओं के बहस करने के लिए। एक नेतृत्व अगर चाहेगा कि बस हम कोडीन पे ही लेकर 4 दिन ढोल नगारा के साथ पीटते रहेंगे तो यह सदन में होगा या सदन के बाहर होगा। मगर वहां के जनमानस का, जो लोग चुन के आए, जो जनता चुनी हुई है,
वो उनका तमाम अपेक्षाएं हैं। अगर यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो फिर वो तो आपका मतलब है विकास पे चर्चा हो, कोडिन पे नहीं। कोडिन पे समस्या है तो उसका हो गया। आप उसको 4 दिन लेकर बैठेंगे तो इस समस्या का निदान है। 25 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, भूखमरी बेचारी और तमाम समस्या, उसको लेकर आपको बोलना चाहिए सदन में। एक चीज को लेकर बैठेंगे तो समस्या सारी की सारी मरी रह जाएंगी। और जो यहाँ के नेता हैं वो चाप के पूरी खा के आए, कोई समस्या सुन के नहीं आए जनता का, और ये इसी को लेकर इसी में रह जाएंगे। बाकी वो कोई सुनाने नहीं आया ना सुनने कहने के लिए आया है। तो यहाँ के बड़े नेताओं को समझना चाहिए कि लखनऊ छोड़े नहीं है और गए हैं, बड़े बड़े जगह अटेंड करके आए हैं, नेता कार्य करके आए हैं। तो जनता की बात अगर नहीं कहेंगे तो आखिर यहाँ का जो सत्र है और जनता के टैक्स से लगा हुआ जो यहाँ पे चल रहा है उसका अगर नहीं कहेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। अगर सत्ता को अगर नहीं दिए, विपक्ष को भी दिए, तो विपक्ष की आवाज कम से कम उठाना चाहिए लोगों की, जनता की। तो ये चीजें हैं। और देखिए, कोई भी अगर न्याय संगत में अगर जब तक ले उसको नहीं सुनाई देती, सजा नहीं दी जाती, तो कोडिन हो या कोडिन भैया हो, आप उसको कह नहीं सकते। आप किसी भी आदमी को उसको दोषी नहीं बना सकते। ये मीडिया ट्रायल है, ना कि जज का कोई जजमेंट है। जब जज का जजमेंट आएगा तब आप कह सकते हैं। मीडिया ट्रायल पर किसी बढ़िया आदमी को, किसी आदमी को आप उसको किसी को दोषी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आरोप फिर भी लग रहा था कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और सरकार जब सामने आए तो कह दिए कि जो लोग सामने आ रहे हैं उनके कनेक्शन सपा से हैं। बिल्कुल सही है, सपा से कनेक्शन है। और योगी बाबा जो है आज सदन में दहाड़े हैं और बोला है कि एक एक अपराधी छूटेगा नहीं। तो आपका मानना है जो कहे हैं बाबा सही कहे हैं? बिल्कुल सही कहे हैं और काम करेंगे। जो बाबा कहते हैं वो करते हैं, उसमें जो है कोई वो नहीं जी। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं जिनकी राय है मुख्यमंत्री का जो बयान निकल के सामने आया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।